हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी इस जर्नी को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड, आज के बारे में आज के जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं अपने नन्हे मुन्हे गोलू मोलू की कि उसे हमें ग्राइप वाटर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये मेन क्वेश्चन है, लेकिन इस मेन क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं सबको कवर करेंगे। जैसे कि ग्राइप वाटर किस मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं, ग्राइप वाटर कितनी मात्रा में दे सकते हैं, ग्राइप वाटर किन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, साथ ही साथ ग्राइप वाटर को किसी चीज में मिलाकर देना चाहिए या ऐसे ही देना चाहिए, ये भी देखने वाले हैं। दिन भर में कितनी बार देना है ये भी देखने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज लास्ट में बताऊंगी, जो ये है कि ग्राइप वाटर पे डॉक्टर्स का क्या कहना है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि हमें इसे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो पूरे धैर्य और पेशेंस के साथ वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक चीज भूल गई, क्या आपको थैंक यू बोलना। थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरा जो सेकंड मंथ का वीडियो है उसको तो आपने लाखों में पहुंचा दिया है, दिल से शुक्रिया आपका। पूरी सीरीज मैंने डाल रखी है 1 मंथ से 9 मंथ तक की। आप जिस भी मंथ में हैं उसके आगे की पूरी जर्नी जरूर देख लीजिएगा, क्या करना है क्या नहीं करना, बेबी का डेवलपमेंट कब होता है, कितना होता है, ये सब कुछ बताया है उसमें। साथ ही साथ जब आप प्रेग्नेंट होती हैं उस समय, प्रेगनेंसी के बाद की यानी डिलीवरी के बाद के समय की कौन सी बहुत जरूरी तैयारियां हैं जो आपको प्रेग्नेंट रहते हुए भी करनी है, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा आफ्टर डिलीवरी प्लेलिस्ट में। अब चलिए बिना देर के हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर बात किया जाए ग्राइप वाटर की, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इसको मतलब कितने एज से बच्चों को, कितने एज तक के बच्चों को दे सकते हैं। मात्रा देख लेते हैं, कितनी बार दे सकते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, अगर कहा जाता है कि आपका बच्चा 1 महीने तक का है, 1 महीने से छोटा है, तो कोशिश कीजिए उसको ग्राइप वाटर बिल्कुल भी मत दीजिए। उसके पीछे रीजन ये है कि ग्राइप वाटर में जो है शुगर कंटेंट हाई होता है और भी उसमें ऐसी चीजें हैं जो अभी आपके बेबी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बेबी जो है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। तो आपको माँ के दूध के सिवाय ऐसी कोई भी चीज नहीं देनी है, स्पेशली जिन चीजों को डॉक्टर लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं है। तो 1 महीने तक के बच्चे को तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। मैं पर्सनली ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगी। हालांकि कुछ लोग अगर कभी कभी प्रॉब्लम हुई तो थोड़ा बहुत, जैसे कि हाफ टेबल स्पून से भी कम मात्रा में आप दे सकते हो, अगर उसको कॉलिक या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो। किन किन प्रॉब्लम्स में दे सकते हैं ये भी बात करेंगे। अब बात करते हैं 1 मंथ से लेकर 3 मंथ के बच्चों को हम कितना दे सकते हैं। मैं पहले आपको ये बता दूं कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे को ग्राइप वाटर की लत नहीं लगानी। इसका मतलब ये है कि आपको डेली रूटीन में एज अ टॉनिक उसको नहीं पिलाना है, ठीक है, ताकि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अभी से ही हैबिट मत डालिए इस चीज की कि वो डिपेंड हो जाए हर चीज के लिए मेडिसिन पे। अभी से ही मत डालिए। पहले के समय में इतना जोर नहीं दिया जाता था इन चीजों को। हालांकि ये जो ग्राइप वाटर है ये तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन इसको रेगुलरली नहीं दिया जाता। जब आपको फील हो कि हमारा बच्चा परेशान है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, या वो बहुत ज्यादा डकार ले रहा है, या उसको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, चिड़चिड़ा रहा है, रो रहा है, या फिर टीथिंग की प्रॉब्लम है, दांत आना स्टार्ट हो गए हैं, इन सारे केसेस में आप दे सकते हैं, लेकिन रेगुलरली नहीं देना। जब बच्चा ऐसा फील कर रहा हो तब देना है। ये मैंने आपका एक कंसर्न सॉल्व कर दिया। अब सेकंड की बात करें, जो कि मैं आपको बता रही थी कि 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक का जो आपका नन्हा मुन्ना है उसको आपको आधा चम्मच, यानी कि आप बोल सकते हो 2.5 ml तक दे सकते हैं आप। वैसे तो जब आप खरीदेंगे ग्राइप वाटर तो उसमें बहुत अच्छे से मेंशन होता है कि आपको कितनी मात्रा में कितना देना है, लेकिन आपको मैं सरल तरीके से बता दे रही हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, जो कि है 3 to 6 मंथ का। इसमें आप बेबी को 5 ml दे सकते हो, और दिन भर में कितना देना है ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले ये सुन लीजिए। तो आप 3 to 6 मंथ बेबी को क्या करोगे, 5 ml तक दे सकते हो। अब बात करते हैं कि 6 to 12 मंथ, यानी जब तक आपका बच्चा 1 साल का होता है, स्पेशली जब बच्चे की टीथिंग स्टार्ट होती है, उस समय ये हाथ थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे को टीथिंग होती है तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। जैसे कि कुछ बच्चों को फीवर आ जाता है, कुछ बच्चों को बार बार पॉटी होती है, कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, एसिडिटी बहुत बनती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। तो ऐसे में आप दे सकते हो। कितनी मात्रा देनी है, 10 ml देना है आपको बच्चे को अपने। अगर वो 6
महीने से लेकर के 1 साल तक का है। अब बात करते हैं 1 साल के ऊपर के बच्चों को कितना देना है। तो आप 15 ml दे सकते हो 1 साल के ऊपर के बच्चे को, लेकिन मुझे लगता है 1 साल के ऊपर के बच्चों को एज सच इसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 1 साल का बच्चा आपका जब हो जाता है तो वो काफी सारी एक्टिविटी खुद करने लगता है, थोड़ा बहुत वो चलने लगता है, करवट बदलने लगता है, बकैया चलने लगता है। तो इससे क्या होती है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उसको गैस एसिडिटी या इन सारी चीजों की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कितनी कितनी मात्रा देनी है, अब दिन में कितना बार देना है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको आपको एज अ हैबिट बच्चे को नहीं इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आप देने को तो दिन में 2 से 3 बार दे सकते हो, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है, इसी डोज के अंदर रहना है। तो 2 से 3 बार आप दे सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि एक बार अपने डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट कर लीजिए। हाँ, ये ऐसी कोई बहुत ही डेंजरस मेडिसिन नहीं है। मान लीजिए आप अभी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकती हैं, कहीं बाहर हैं, तो आप दे सकती हैं, कोई ऐसा नुकसान नहीं है। लेकिन जब भी आप फिर आराम से कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाए तो डॉक्टर से जरूर इसके बारे में कंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि मैं भी आपको बताऊंगी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये भी आप सुनिएगा वीडियो के लास्ट में। तो ये मैंने आपको बता दिया कितने मंथ के बच्चों को कितना देना है, कितना दवा का अमाउंट है और दिन में कितनी बार देना है, ये भी मैंने आपको बताया। 2 से 3 बार आप दे सकते हो, लेकिन उसको आपको डेली नहीं देना है। जब आपको लग रहा है बच्चे को प्रॉब्लम है तब आप 2-3 दिन लगातार दे दीजिए, 1 हफ्ते लगातार दे दीजिए, लेकिन उसको हैबिट मत बनाइए। जब जरूरत हो तभी दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको ग्राइप वाटर नहीं देना चाहिए, ये भी सुन लीजिए। जिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो बच्चे अक्सर करके खांसी या जुकाम से परेशान रहते हैं, या जिन बच्चों को ब्रीदिंग समस्या है, तो उसको आपको बच्चों को नहीं देना चाहिए बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए। अगर आपके डॉक्टर परमिशन देते हैं देन यू कैरी ऑन, आप उसको जारी रख सकते हो देना। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि ऐसे बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्राइप वाटर है ये थोड़ा ठंडा होता है, जिसे बोलते हैं तासीर में ठंडा होता है, तो आप इसको ऐसे नहीं दीजिएगा आप उन बच्चों को। बाकी आप आराम से दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको देना कैसे है, यानी कि क्या हम इसको मिल्क में मिलाकर देंगे, खाने में मिलाकर देंगे, कैसे देना है ये आप समझिए। जो 6 महीने से छोटा हमारा प्यारा सा नन्हा मुन्ना है, उसे किसी भी कीमत पे हमें पानी तो बिल्कुल नहीं देना है, आपको भी ये पता होगा। बहुत सारे लोग हालांकि मिस्टेक्स करते हैं कि गर्मियों में वो थोड़ा सा चम्मच से पानी बच्चे को पिला देते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप बच्चे का जितना चम्मच पानी पिला रहे हैं उतना चम्मच न्यूट्रिशन खींच रहे हैं। ऐसा प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि माँ के दूध में मैक्सिमम जो कंटेंट है वो वाटर का है, उसके बाद उसमें न्यूट्रिशन है। तो पानी उसको मिल रहा है, आप उसकी परेशानी मत लीजिए, उसकी चिंता मत लीजिए। हाँ, उसको जितनी जरूरत है उतना मिल्क पिलाइए। तो ये चीज आपने अच्छे से समझ लिया, मैंने बताया कि आपको कैसे देना है। अब आप ये देखिए कि उसको आपको किसी चीज में मिलाकर नहीं देना, कि आपने पानी में दे दिया, दूध में दे दिया, दाल में दे दिया, कोई भी चीज खिला पिला रहे उसमें नहीं देना। अब 6 महीने से छोटे बच्चे को तो आपको पानी देना नहीं है, तो ऑब्वियसली आप नहीं दोगे। क्या करोगे? आप सोचोगे 1 चम्मच दे दवा के बाद, नहीं। आप क्या करो, आप बच्चे को जितनी रिक्वायरमेंट बताई है उतने में आप उसको दीजिए ये मेडिसिन, ये ग्राइप वाटर दीजिए। उसके बाद अपना आप ब्रेस्ट मिल्क मिला दीजिए बच्चे को, या आप टॉप मिल्क जो देते हैं उसके बाद वो पिला दीजिए। लेकिन मिक्स करके मत दीजिए कि ब्रेस्ट मिल्क या टॉप मिल्क में आपने मिक्स करके दे दिया, वो नहीं करना है। ऐसे ही पिलाना है, उसके बाद आप ब्रेस्ट मिल्क या टॉप मिल्क दे दीजिए, तो बच्चे को अच्छा फील होगा, उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब बड़ा बच्चा जब खाने पीने लगता है तो कई बार वो बच्चा नहीं पी रहा होता है या कुछ करता है, तो हम उसको किसी चीज में मिक्स करके दे देते हैं या उसमें शुगर डाल करके दे देते हैं, हालांकि वो हल्का मीठा होता है। तो इस वजह से, क्योंकि उसमें ऑलरेडी शुगर कंटेंट है, उसमें ऑलरेडी शुगर है, तो आपको अननेसेसरी शुगर ऐड नहीं करना है। क्योंकि वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 साल तक आपको अपने बच्चे को शुगर से दूर रखना चाहिए। ये जो रिफाइंड शुगर है, आप बच्चे को जैगरी दे सकते हैं, आप स्वीटनेस के लिए खजूर का यूज कर सकते हैं, डेट्स का बहुत ही बेहतरीन है, डेट्स के सिरप आप बना के रख लीजिए, कोई खीर बनाइए, कोई मीठी चीज आपको बनाना है उसको मिक्स करके दे दीजिए, बहुत बेस्ट है। तो रिफाइंड शुगर मत दीजिए, आप गुड़ का जैगरी का यूज कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, अलग से ये चीजें नहीं डालनी है। बच्चा बड़ा हो जाए तो भी आपको क्या करना है, बच्चे को डायरेक्टली ऐसे ही दवा देना है, दवा को किसी चीज में मिक्स नहीं करना है। और कोशिश कीजिएगा कि ये जो ग्राइप वाटर है वो किसी भी कंपनी का मत लीजिए। जो रिलायबल कंपनियां हैं उनका कंटेंट वैल्यू क्या क्या है, उसमें क्या मिक्स है, ये देखकर, ये पढ़कर अच्छे से लीजिए। मैं अपना भी आपसे व्यू शेयर करूंगी कि क्या मैंने अपने बच्चे के साथ ये यूज किया था या नहीं, ये भी मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जैसे डाबर का हो गया या वुडवर्ड का आता है, इन सब का आप ट्राई कर सकते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि
मेरा क्या व्यू था, मैंने क्या किया था, ये समझिए। उसके बाद मैं आपको डॉक्टर का भी जो व्यू है वो बताऊंगी। देखिए, मेरी बात कीजिए पर्सनली, विश्वास कीजिए, मैंने एक भी ग्राइप वाटर की बोतल खरीदी ही नहीं है। मुझे भी लोगों ने सजेस्ट किया, मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसके बाद मैंने बहुत सारी रिसर्चेस की। उसके बाद मुझे जो समझ में आया, मुझे लगा कि मुझे मेरे बच्चे को ग्राइप वाटर नहीं देना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, हमारी होममेड रेमेडीज हैं जो मम्मी नानी पहले यूज किया करती थी। उनको यूज करके हम बच्चे की ये जो एसिडिटी या कॉलिक की प्रॉब्लम है इसको डील कर सकते हैं। तो क्यों हमें ये देना, हालांकि ये पहले से भी यूज होता आया है। तो इसको मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपके डिसीजन के ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि हर बच्चा अलग है। आप अपने बच्चे को समझिए, उसकी टेंडेंसी को समझिए, उसके बाद आप आराम से दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं, डिसीजन आपका है। मैंने नहीं दिया था, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं फील हुई थी। मैंने गैस और कॉलिक के लिए बहुत सारी होममेड रेमेडीज जो है वो तैयार की थी और उसको ट्राई किया था। वो मेरे बच्चे पे बहुत अच्छे से वर्क करती थी। आप चाहोगे तो किसी वीडियो में मैं बता दूंगी, आप मुझे बस कमेंट कर दीजिएगा। अब जानते हैं डॉक्टर की राय। जब मैंने इसके बारे में सुना, मुझे लोगों ने बताया, फिर उसके बाद मैं अपने डॉक्टर के पास गई। जैसे कि होता नहीं, बच्चों का वैक्सीन वगैरह लगवाने जाते हैं, तो मैंने उनसे ये चीज डिस्कस की। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की, बल्कि मैंने उसकी जगह पे एक सिरप यूज किया था जिसका नाम अभी मैं बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी एक्चुअली, मैं उसके बारे में किसी और वीडियो में डील करूंगी, कि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने वो सिरप दिया था अपने बच्चे को, और एक जिसे बोलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कैल्शियम की थी, जो टीथिंग के समय बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है, ट्रस्ट मी। वो दिया था मैंने, आप चाहोगे तो मैं किसी दिन दिखा दूंगी। तो मैंने लेकिन ग्राइप वाटर नहीं यूज किया था। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एक गैस की छोटी सी दवा दी थी जो कि होम्योपैथिक एक्चुअली आयुर्वेदिक थी, जो सौंफ से बनी हुई थी। वो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी और उन्होंने कहा था मुझे कि इसको रेगुलरली देने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे बच्चे को कॉलिक एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ ड्रॉप्स उन्होंने मुझे बताया था, उतना आप दे दीजिए। रेगुलरली आप बच्चे को किसी चीज पर डिपेंड मत कीजिए कि उसको अपने डाइजेशन के लिए अभी से किसी चीज पे डिपेंड होना पड़े, अदरवाइज आगे उसके लिए और मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने तो अपने डॉक्टर की बात मान के मैंने आया, मैंने बहुत रिसर्च किया, पढ़ा, तो मुझे यही रिजल्ट मिला जो मैंने कंक्लूजन निकाला कि मुझे अपने बच्चे को इस पे डिपेंड नहीं करना है और मेरा काम मेरे घर के नुस्खों से चल जाता था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने यूज नहीं किया। ये मैंने अपना ओपिनियन बताया, डॉक्टर का ओपिनियन बताया, लेकिन बहुत सारे लोग यूज करते हैं और बहुत सारे लोग इससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी लेते हैं। मैं बताऊं, मैंने अपने बेबी के लिए नहीं यूज किया है, लेकिन मेरे फादर वगैरह जो है वो लोग पिए हैं। आप सोचिए, मेरी दादी ने पिलाया है, और इनफैक्ट मेरी दादी ने ही मुझे सबसे पहले इसके बारे में बताया था, ग्राइप वाटर के बारे में। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा नुकसान भी नहीं है। तो आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, फिर ही डिसीजन लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और आप लोग जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखे हो, आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, और थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, इतना अपना वैल्यूएबल समय टाइम मुझे देते हैं, मुझे देखते हैं। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट में मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं डेडिकेटेड होती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उसको कवर करूं तो डेफिनेटली वो टॉपिक भी मुझे छोड़िएगा, मैं जरूर उसको कंसीडर करने की कोशिश करूंगी। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।